Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be doing good. I am Fawad Ahmad, your science teacher. Today we will start new lesson. Last week I have sent you the exercise of previous lesson. I hope you have written it in your notebook. Today we will start other living things. So what is mean by other living thing? आप लोगों को तो पता होगा कि लिविंग थिंग क्या है, लेकिन अदर लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि जो हम मोटी चीज़ें पढ़ते हैं ना साइंस में, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, इसके अलावा भी कुछ क्रिएचर्स हैं जो अदर लिविंग थिंग्स में आते हैं, जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है एंड प्रोटिस्ट्स है। प्रोटिस्ट को आप आगे जाके प्रोटिस्टा के नाम से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Fungi. For a long time it was considered as plant, but due to modern research, now fungi is classified as a separate kingdom. Some main differences are, बहुत पहले इसको प्लांट कंसीडर किया जाता था कि एक प्लांट है, लेकिन जब मॉडर्न रिसर्च इस पे हुआ तो फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया। हमारे पास आजकल 5 किंगडम है, पहले 2 किंगडम थे, प्लांटे और एनिमेलिया, लेकिन आजकल हमारे पास 5 किंगडम है। तो प्लांट्स एनिमल्स के अलावा 3 और भी हैं, जिसमें एक किंगडम फंजाई है। इसकी फीचर्स अगर आप देखें तो अगर हम प्लांट और एनिमल्स के डिफरेंस देखते हैं तो प्लांट में स्टेम, लीव्स और रूट्स होते हैं, एनिमल्स में ये नहीं है। प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स में वो नहीं है। प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एनिमल्स नहीं बना सकते। तो इन फीचर्स को देख के आप फंजाई का अंदाज़ा लगा सकती है कि न प्लांट है और न एनिमल है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। Fungi have one common thing as in plant, they have spores for reproduction. So ये स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं अपने, तो ये प्लांट के साथ इसमें कॉमन है। प्लांट भी स्पोर्स के ज़रिए करते थे, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, उसमें ये एक करेक्टर इसका कॉमन है उसके साथ। फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे हैव सर्च फॉर इट, दे हैव टू सर्च फॉर इट। फंजाई अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, इसको अपने लिए खुद ढूंढना पड़ता है। They do that by attaching themselves to other living organisms, plant and animals. ये खुराक अपनी इस तरह हासिल करती है कि दूसरी प्लांट्स या एनिमल के साथ अटैच हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स के साथ ये लगे होते हैं, ये मशरूम्स वगैरह, इसकी एग्जांपल्स हैं। या कोई जब ब्रेड हम रख देते हैं और ब्रेड पे जो चीज़ नज़र आती है आपको फिर ग्रीन, उसको भी वो फंजाई होता है। तो ये लिविंग थिंग्स और प्लांट्स के साथ अटैच हो जाता है और उससे अपनी खुराक हासिल करता है। Bacteria. Bacteria are microscopic. This is typing mistake. It's microscopic, not macro. Macro mean large. So this is microscopic. Bacteria are microscopic organisms which cannot be seen with the naked eye. It can only visible through microscope. They live inside other living organism. अच्छा, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मैक्रो लिखा है, लेकिन ये माइक्रो है। तो माइक्रो मीन्स टाइनी, स्मॉल, विच कैन नॉट बी सीन ऑन द नेकेड आई, जिसे हम आंख से नहीं देख सकते, उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। दे हैव वन सेल, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज टू एक्ट एज अ डिकम्पोजर, दे ब्रेक डाउन केमिकल एलिमेंट्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और बैक्टीरिया अमूमन एक सेल से बनते हैं, यूनिसेलुलर है, ये एक सेल से बनते हैं और ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर्स ये करते हैं कि जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको ये डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्ट को आगे जाके आप प्रोटिस्टा के नाम से जानेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे किंगडम फंजाई था, तो इसका भी एक अलग किंगडम है। प्रोटिस्टा है 2 मेन टाइप्स, प्रोटोजोआ एंड एल्जे। Protozoa are single cells microscopic organisms. They do not live on other living things. They are free living. They can transfer from one organism to another easily. They have animal-like cell. Some of them are eaten by fishes, and some of them causes disease in animals. Amoeba example are amoeba live in water, among rotten food, and in humans. अच्छा,
प्रोटिस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को प्रोटोजोआ कहते हैं, एक को एल्जीज कहते हैं। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते, और प्रोटोजोआ दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहते, लेकिन ये मूव करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म ये मूव करते हैं। इसकी जो सेल होती है वो एनिमल सेल की तरह होती है, एनिमल सेल की जितनी फीचर्स हैं वही फीचर इसके सेल्स की भी होते हैं। कुछ फिशेस वगैरह इसे खाते हैं और ये डिजीज़ विकास करते हैं मुख्तलिफ। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है अमीबा, पेरामीशियम है, यूग्लिना है, ये राइट साइड पे दिए गए हैं। तो ये इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ के। प्रोटिस्ट में दूसरा है एल्जे। एल्जे है प्लांट लाइक सेल, सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर एंड सम ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। Algae live in water and make their own food as seaweed. So एल्गी का जो सेल होता है ये प्लांट सेल की तरह होता है, क्योंकि इसकी जो सेल की जो फीचर है वो प्लांट सेल की तरह होते हैं। इसमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और मोस्टली इसमें मल्टीसेलुलर भी होते हैं, एक सेल वाले भी होते हैं और एक से ज़्यादा सेल वाले क्रिएचर्स भी इसमें हैं। ये मोस्टली पानी में रहता है और ये अपनी खुराक खुद बनाता है, जैसे सीवेड। ये राइट साइड पे एक पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये एलजी एग्जांपल है, जो आपने अमूमन देखा होगा कि पत्थरों के ऊपर ये बन जाते हैं ग्रीन, या पानी के ऊपर जो सब सतह आ जाती है, सो वो एलजी होती है बेसिकली। अच्छा, आई होप आप लोगों ने पिछली असाइनमेंट किए होंगे। आप लोगों ने तो मुझे एक भी नहीं भेजा, लेकिन बट आई होप कि आप लोगों ने किए होंगे और आपके पास नोटबुक में होंगे। आज आपका असाइनमेंट है कि वाई फंजाई इज़ नॉट अ प्लांट और एनिमल, कि फंजाई को प्लांट और एनिमल क्यों में हम क्यों नहीं ले सकते। आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखिए। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सेल एलजी है। एलजी का जो सेल होता है वो किस टाइप का होता है, एनिमल का होता है या प्लांट सेल का होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।